सभी मित्रों को नमस्ते। जितने भी विद्यार्थीगण जिनकी भी परीक्षा का विषय हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है और जो खासकर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और इसमें सूरदास जी की जो पंक्ति है, जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आज आपके बीच में, और उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। और उनकी जो पंक्ति है, उन्हें हम आपको उनकी पंक्तियों को पढ़कर और एक समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग किस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। पहली की जो हमारी वीडियो है, उसमें हमने 1 से लेकर 13 तक के प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किए थे। आज 14 से लेकर हम लोग 23 तक देखेंगे उनकी पंक्तियों को, जो सूरदास जी से संबंधित है, जो सूरदास जी की कविता या उनकी रचना में जो लगी हुई है। तो हम लोग पहला नंबर देखते हैं, जो 14 नंबर से स्टार्ट है। इसके पहले 1 से 13 तक पहले वीडियो हम बना चुके हैं। तो कहता है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, लोहे बुझती साच न हंसी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन से देश में बसता है, और मधुकर हंसी समझाए, सो बुझती साच न हंसी। इस प्रकार हम लोग सूरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति को बार बार 2, 3 बार, 4 बार दोहराने से याद भी हो जाएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोहे बुझती साच न हंसी। अगला पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत श्याम, श्याम की बात हुई है तो श्याम भगवान कृष्ण का ही नाम है, और कृष्ण के भक्त कवि सूरदास जी हुए हैं। तो सूरदास जी का जो भी रचना है कृष्ण जी से संबंधित ही है लगभग। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रही काकी है बेटी, देखी नहु ब्रजखोरी। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं ब्रजखोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो इससे हम लोग बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी 2, 3, 4 बार हम लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमको लगता है याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, मानो माई घन घन अंतरदामिनी। मानो माई घन घन अंतरदामिनी। तो मानो माई घन घन अंतरदामिनी, तो माई जो हम लोग आज भी लोग शब्द यूज कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण मैया, जसोदा मैया जो उनकी माता थी, तो उनको मैया कहकर पुकारते थे। तो मानो माई घन घन अंतरदामिनी, इस पंक्ति को भी हम लोग 3-4 बार दोहराएं तो याद हो सकता है। अगली पंक्ति, प्रभु हो सब पतितन को टीको। प्रभु हो सब पतितन की टीको। थोड़ी सी पंक्ति याद करना आसान नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय तक हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि परीक्षाएं होती है तो उसमें हम लोग को थोड़ी परेशानी हो जाती है कि पंक्ति आखिर किसकी है, और इसीलिए पंक्ति को हम लोग बार बार दोहराएंगे तो हमें याद रह जाता है निश्चित रूप से। प्रभु हो सब पति तन के टीको, प्रभु हो सब पति तन के टीको। अगला हम लोग देख रहे हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावै। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावै। सब विधि आगम विचारे हैं, ताते सूर सगुन पद पावे। तो इसमें देख रहे हैं कि सूरदास सूर लगा हुआ है, सूर सगुन पद पावे। नीचे वाली पंक्ति देखिए आप लोग, तो सूर सगुन पद पावे, तो सूर्य जी का तो यहाँ पर चर्चा कर भी दिया है। और तो ये पंक्ति तो जैसी परीक्षा में आती है तो इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि ये किस कवि की पंक्ति है। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हैं, ताते सूर सगुन पद पावे। अगला है, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो इसको तो आसानी से सभी को याद भी होगा पहले से भी, और आसानी से ये याद हो जाता है। जसोदा भगवान कृष्ण जी की माँ है, और जसोदा और कृष्ण जी से संबंधित जो भी अधिकतर रचनाएं हम लोग देख रहे हैं कि सूरदास जी ने इन नामों का बड़ी प्रयोग किया। अधिकतर इनकी पंक्तियों में इस प्रकार से मिल जाता है शब्द, जसोदा हरि पालने झुलावे,
हल रावे दुलराई मलवे जोई सोई कुछ उगावे। अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिझावे। मैया मोही दाऊ बहुत खिझावे। तो मैया जो संबंधित शब्द है वो भगवान कृष्ण जी की मैया से है, तो इसे भी हम लोग सूरदास जी से जोड़कर देखेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिझावे। अगला पंक्ति है, फटी की गई ब्रज की छाती। फटी की गई ब्रज की छाती कतली सूल सहे। ब्रज से संबंधित रचनाओं को हम लोग सूरदास जी से जोड़ ही सकते हैं। ब्रज की गई फटी की गई ब्रज की छाती कतये सूल सहे। फटी न गई ब्रज की छाती कतये सूल सहे। 3-4 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा आपको। नंद ब्रज लिठो जो की बजाए। नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए। नंद जो शब्द है वो भगवान कृष्ण जी से संबंधित है, और नंद ब्रज भी जो शब्द है भगवान कृष्ण जी से संबंधित है। नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए। अगली पंक्ति है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छुटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छुटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे के छुटत। इसे भी हम लोग बार बार दोहराइए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। मित्रों, आगे वाली वीडियो में इसके आगे भी जो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण पंक्ति है उसे भी हम निश्चित रूप से लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और 3-4 बार अगर आप देखते हैं और अपनी कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसमें नोट करते जाइए इन पंक्तियों को, तो निश्चित रूप से आपको एक ही जगह पर इस सारे पंक्ति मिलेंगे जो सूरदास से संबंधित है। और जो महत्वपूर्ण कवि की पंक्ति है उसे भी हम लाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और अधिक से अधिक अगर अच्छा लगे आप लोग को तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी इसे सेंड कीजिए, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। जितना सेंड करेंगे निश्चित रूप से वो आपको भले के काम में आएगा, और भलाई करनी बुरी बात नहीं है। जहाँ संभव हो वहाँ भलाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।